अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त खलीफा नान खताई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल नान खताई बनती है। आप इसको इजीली घर पर आराम से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले इसके लिए मैंने ले लिए है यहाँ पे 1 कप घी। घी को आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, गरम नहीं यूज़ करेंगे। साथ ही इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड कर देंगे 1 कप। तो बस इन दोनों चीज़ों को डाल के हमने बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। इसको इतनी देर तक मिक्स करेंगे कि इसके अंदर चीनी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो बस देखिए हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। 1.5 कप मैदा ऐड करूँगी। सबसे पहले 1 कप ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर 1/2 कप मैदा ऐड करके इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छा सा गूंद लेंगे। आपने बिल्कुल इसको इस तरह गूंदना है जैसे आप आटे को गूंदते हैं। तो बस इसकी एक स्मूथ सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बेकरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही बहुत ज़बरदस्त सी नान खताई आपकी बनकर रेडी हो जाएगी। मैं आपको ये बग़ैर ओवन के बनाना सिखाऊंगी। तो बस ये देखिए यहाँ पे हमारी बहुत सॉफ्ट सी बहुत स्मूथ सी डो बन गई है। अब हम इसके अंदर बादाम ऐड कर देंगे। हस्ब ज़रूरत आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए बादाम, जितनी क्वांटिटी में आप पसंद करते हैं आप इसको अंदर ऐड कर लें। तो बस देखिए यहाँ पे हमारा नान खताई का बैटर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। आपने इस तरह का टेक्सचर इसका रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट नहीं कर देना और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है। बस इस तरह का टेक्सचर आपका नान खताई का होना चाहिए। अब हम एक बेकिंग ट्रे ले लेते हैं। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। आपने इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना है, इसको ग्रीस नहीं करना। बस इसी तरह हमने छोटी छोटी सी नान खताई बना के इसके ऊपर रखती जानी है। नान खताई का साइज़ हम इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि जब ये बेक होंगी तो ये साइज़ में डबल हो जाएंगी। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी से नान खताई ज़रूर अपने घर में बनानी है। अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपकी इस रेसिपी से नान खताई कैसी बनी। ये बहुत ज़बरदस्त बग़ैर ओवन के भी बनकर घर में रेडी हो जाती है। जिनके पास ओवन नहीं है उनका मसला मैंने हल कर दिया है, वो बग़ैर ओवन के भी इसको आराम से घर में बना सकते हैं। तो बस ये देखिए हमारी यहाँ पे सारी नान खताई बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम एक अंडा ले लेंगे, उसकी यॉक निकाल लेंगे, यानी कि इसकी जर्दी को सेपरेट कर लेंगे। आपने सिर्फ जर्दी को अच्छे से फेंट लेना है और इसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। इसी तरह हमने सब नान खताई पे इसको अंडे की जर्दी को अप्लाई कर लेना है। इससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा ऊपर से और बिल्कुल बेकरी स्टाइल नान खताई हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमने सब नान खताई के ऊपर अंडे की जर्दी को अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे कढ़ाई में। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को पहले ही प्री हीट कर लिया था। तो बस अब इसको 20 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट्स के बाद देखिए हमारी यहाँ पे नान खताई बिल्कुल परफेक्टली डन हो गई हैं। इनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है। ये बहुत ज़बरदस्त सी बेकरी स्टाइल नान खताई हमारी बनकर घर में ही रेडी हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन का आइकन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी तरह के मज़ीद अच्छी नई सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, इसलिए आपने मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर अपने घर में ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए बस अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।